गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। ओके यार, आज हम लोग जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज्ड स्फीयर के ऊपर। ठीक है ना? तो स्फीयर जो है एक्चुअली देखो ना, एक स्फेरिकल शेल होता है, कंडक्टिंग होता है और जो है नॉन कंडक्टिंग होता है। सॉलिड स्फीयर भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यार थोड़ा सा ना कि ये बिहेव कैसे करते हैं। जैसे मतलब एक जनरल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्फीयर जो हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं कि स्फीयर जो है वो जो है एक आपका हो गया हॉलो स्फीयर, राइट? एक हो गया आपका हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो है, या जिसको हम थिन शेल बोल सकते हैं। ओके बॉस। अब इसमें दो तरह के होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो कंडक्टिंग होगा और एक बॉस नॉन कंडक्टिंग होगा। बढ़िया, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होगा। ओके, तो जो कंडक्टिंग होगा वो मेटेलिक होगा, है ना? और जो नॉन कंडक्टिंग है वो या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या इंसुलेटिंग होगा, है ना? डाइलेक्ट्रिक होगा या इंसुलेटर या इंसुलेटर बोल दें। ठीक है, बढ़िया, इंसुलेटिंग होगा। अब यहाँ पे इन सब में ये दोनों की बात कर रहे हैं हम। इन दोनों में जो चार्ज होगा ना, चार्ज जो होगा वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा। चार्ज जो है वो एट सरफेस होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों कंडीशन में। मतलब हॉलो स्फीयर थिन शेल में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दो होते हैं। कंडक्टिंग मेटालिक हो गया, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग हो गया। दोनों ही टाइप में जो चार्ज है उसकी सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बॉस, इसको ध्यान से ज़रा देखेंगे। और सॉलिड स्फीयर में क्या होता है? सॉलिड स्फीयर में भी कंडक्टिंग होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है। बढ़िया हो गया। अब ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, इसमें क्या होता है, दोनों टाइप्स में जो चार्ज है, अब क्योंकि ये सॉलिड है तो चार्ज जो है वो इसके पूरे वॉल्यूम में, होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज जो है वो इसके होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सॉलिड स्फीयर में, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। बट अगर थिन शेल है, हॉलो स्फीयर है, तो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, वहाँ चार्ज जो है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको समझ के रखना है। चले, बढ़िया हो गया यार। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे एक पी पॉइंट पे। ये हमारे पास हॉलो मान के चल रहे हैं हम लोग। हमारा आज का जो है वो हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो उसको हम ज़रा थोड़ा सा देख के चलते हैं बॉस, कैसे क्या होता है। तो अभी हम हॉलो की बात कर रहे हैं। तो हॉलो में हम जो हैं शुरू में देख लेते हैं बॉस। इसको शुरू करते हैं। हम लोगों ने हॉलो के लिए अगर प्लस क्यू चार्ज दिया बॉस, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर। ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। बढ़िया, क्लियर? अच्छा, इसका ये रेडियस जो है ये हमने मान लिया कैपिटल आर है, और ये पी पॉइंट जो है ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। बढ़िया हो गया। अब इस पी पॉइंट पे हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बढ़िया। तो इसमें पहला केस हम लेके चलते हैं बॉस आउटसाइड का, जो कि हम यहाँ दिखाई रहे हैं। आउटसाइड पी पॉइंट है, और आउटसाइड का मतलब होगा बॉस स्मॉल आर जो है वो कैपिटल होगी, ग्रेटर होगी कैपिटल आर से। मतलब इसकी जो रेडियस है उससे जो आर डिस्टेंस है वो बड़ा है, मतलब वो बाहर है पॉइंट। बिल्कुल सही हो गया यार। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने पीछे मेरे वीडियोस में भी अगर आपने देखे हैं तो
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी आउटसाइड, वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्यू डिस्टेंस, क्यू जो है बॉस चार्ज हो गया, आर डिस्टेंस हो गया बाहर का। बढ़िया, तो इसको हम थोड़ा सा सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है बॉस, वो समझें कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अब पोटेंशियल तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट हम इन्फिनाइट मानेंगे, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट लेंगे कि हम इन्फिनिटी से P पॉइंट पे आ रहे हैं स्लोली स्लोली। तो इन्फिनिटी पे तो V इन्फिनिटी हो गया, वो जो जी है ज़ीरो होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। क्योंकि देखो फिजिक्स में हम जो है ना, वी कांट डिफाइन पोटेंशियल, वी डिफाइंड ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो दूसरा पॉइंट अगर हमें नहीं गिवन है तो हम इन्फिनाइट मानते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट हमारा रेफरेंस हो जाता है, वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। तो हम वहाँ से एज्यूम करते हैं कि हम चार्ज को इन्फिनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो बहुत हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ये तो आपको पता ही है। बढ़िया, अब पोटेंशियल डिफरेंस किया तो हमने कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आए हैं। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इन्फिनिटी से अगर हम P पॉइंट पे आए हैं तो वी वुड से दैट के फाइनल पॉइंट हमारा हो गया P, और इनिशियल पॉइंट हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं, और ये बराबर होगा बॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से P पॉइंट, और ये हो जाएगा E डॉट डी आर। बढ़िया, यहाँ तक तो बॉस कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को हम आगे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, ये हम निकाल चुके हैं बॉस, ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा डी आर। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझें कि यहाँ पे जो वो होगी तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी बॉस, और यहाँ एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा डी आर। तो इनके बीच में थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर लेना चाहें तो पॉजिटिव पॉइंट से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, वो भी ऐसे ही होगा, तो इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। आप कहीं भी लेंगे इस सर्कमफ्रेंस पे यही कहानी होगी। तो यहाँ कॉस थीटा, जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हम कॉस थीटा लगाते हैं बॉस, तो वो कॉस थीटा हमने यहाँ रख दिया। यार फार्मूला देखो ना, फार्मूला है बॉस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो डॉट हटाएंगे तो हम क्या लिखते हैं इसको, ई डी आर कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे हमारे केस में 0 होगा, कॉस 0 जो है 1 होता है, ठीक है बॉस। तो हम इसको लिख सकते हैं हम बहुत ही आराम से, उसको हमने 1 कर दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू, देखो के हमारा कांस्टेंट है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास बच गया 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। क्लियर हो गया? अब इसको मैं थोड़ा यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ। हमारे पास आ गया था बॉस वी पी और माइनस वी इन्फिनाइट इज इक्वल टू के क्यू, ये कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब यार इन्फिनिटी वाला ये तो 0 होता है, तो इसको तो 0 रख दो। तो मेरे पास पोटेंशियल हो गया P पॉइंट पे के क्यू। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो बॉस आपको पता ही है, -1 अपॉन आर होता है, और लिमिट मेरी यहाँ पे क्या हो गई, लिमिट हो गई मेरी इनफाइनाइट से आर। बढ़िया हो गया। जब लोअर और अपर लिमिट आप यहाँ डालेंगे तो अब आपका Vp आ जाएगा माइनस के क्यू, और यहाँ पे आपका लिमिट डाल के दिखा देते हैं बॉस, माइनस आर और प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। बढ़िया। तो ये आपका Vp हो गया यहाँ पे माइनस के क्यू
और ये हो गया आपका 1/r, 1/r माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है दैट इज़ KQ/r। तो बॉस ये जो है आपका एक्चुअल फार्मूला जो है हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि EP जो हमने निकाली थी डेट इज़ KQ/r², और हमने जो VP निकाला है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हो गया KQ/r। ये हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया P पॉइंट पे जो कि आउटसाइड है इस स्फेरिकल शेल पे। बढ़िया हो गया यार। अच्छा, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब यहाँ हम हॉलो को डील कर रहे हैं बॉस केवल, ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अब हम आते हैं सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर बात कर लेते हैं यार। सरफेस के ऊपर देखें, अगर हम बात करें तो सरफेस पे यहाँ ले लेते हैं। देखो एट सरफेस जो है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो चलो नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं, उस पर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आपकी सरफेस पे क्या होगा। एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस पे क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल आर है वो इसकी रेडियस बन जाएगा। बढ़िया। तो VS जो है सरफेस पे VS ले लेते हैं, ये हो जाएगा KQ/R, ठीक। और हमारा आउटसाइड क्या था, VO क्या था, वो था हमारा KQ। देखो यहाँ हमने निकाला है स्मॉल r, ठीक है। तो KQ/r, ये आउटसाइड है, ये सरफेस पे। अब बॉस इनसाइड के लिए हम यहाँ फिर से फिगर को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज हो गया Q चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया Q चार्ज। बढ़िया। ये जो है अब हमने माना कि हमारा पॉइंट यहाँ अंदर आ गया और ये R डिस्टेंस पे है बॉस, और ये P पॉइंट है। यहाँ पे अब हमने इस चार्ज की वजह से क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। अब एक चीज़ समझें आप, ये कैपिटल R है बॉस, इसकी रेडियस है। बढ़िया हो गया। अब हम ये जानते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बहुत ज़ीरो होगी, क्योंकि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में गॉस लॉ लगा के गॉसियन सरफेस बना के इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है जो कि ज़ीरो होती है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा बॉस। अब क्यों नहीं होगा उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे डेल्टा V जो है वो हम बोलते हैं कि दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ EdR होता है बॉस, है ना, E.dr होता है। बढ़िया। अब इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि यहाँ P पॉइंट पे हमने निकालना है, तो हमें एक दूसरा पॉइंट तो मानना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो वो हम मान लेते हैं कि हम सरफेस पे आके यहाँ आते हैं। बस एक चीज़ हमेशा समझो कि यहाँ पे ना एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन है वो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन ना कंटिन्यूस नहीं रहता है। ये आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप सरफेस से, जब आप आउटसाइड से सरफेस पे आते हो ना, तो एकदम जो है क्या होता है, चेंज होता है ये पोटेंशियल। तो उस कंडीशन में हम ये मान ले रहे हैं कि जो हमारी सरफेस है, मतलब वो जो हमारा पॉइंट है वो पूरा सरफेस पे ना होके बिल्कुल सरफेस के जस्ट थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर है, मतलब ऑलमोस्ट R ही पे है, ठीक है ना। नहीं तो हम ऐसे यार कंटिन्यू, जब फंक्शन एकदम ड्रॉप होता है ना, तो कंटिन्यूटी में हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। चले वो थोड़ा अलग बात होगी। अब यहाँ पे आप इतना समझें कि हमने एक पॉइंट जो है S मान लिया, और हम ये कह रहे हैं कि हम S से P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। बढ़िया हो गया। तो हमारी लोअर लिमिट S होगी और ये P होगी। S मतलब हमने सरफेस पे माना बॉस इसको, ठीक है ना, सरफेस। और सरफेस जो है वो सर्कमफ्रेंस से थोड़ी सी अंदर मान ली, थोड़ी सी अंदर ली है। बढ़िया हो गया। तो EdR हो गया हमारा। तो इसको डेल्टा P का मतलब क्या हो गया भाई, फाइनल पॉइंट हमारा P है, इनिशियल पॉइंट हमारा S है। तो डेट इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बॉस,
ई तो यार अंदर ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे ये तो मेरा ज़ीरो आ जाएगा, तो ये माइनस मेरा आ गया ज़ीरो डी आर, ज़ीरो डी आर। बढ़िया हो गया। अब ये सॉरी मैंने माइनस यहाँ लगाना भूल गया। अब यहाँ पे आ जाए बॉस आप वी पी माइनस वी एस, आपका क्या हुआ, वी पी माइनस वी एस आपका हो गया बॉस ज़ीरो, ज़ीरो हो गया, मतलब वी पी इज इक्वल टू वी एस। अब ये यार एक बहुत अच्छा रिलेशन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं बॉस, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है बॉस। देखो ये जो पॉइंट हमने वी एस लिया था, ये सरफेस पे जो हम कह रहे हैं ना, सरफेस से थोड़ा सा अंदर लिया था हमने, क्योंकि सरफेस से जैसे हम अंदर आते हैं ना, फंक्शन एकदम मतलब जो चेंज है ये एकदम होता है, तो वहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा अंदर माना है सर्कमफ्रेंस के। तो अब हम देख रहे हैं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ज़ीरो रखेंगे तो वो ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी पी वी एस के बराबर आ गया, तो मतलब जो सरफेस पे होगा पोटेंशियल वो ही अंदर होगा, तो अंदर जो है हर जगह पे कांस्टेंट होगा। ठीक है बॉस, क्योंकि पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बॉस वो ज़ीरो होगी, ये हम जानते हैं। बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा इनसाइड मतलब पी पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो आ गया के क्यू अपॉन आर, ये है बॉस इनसाइड पे। तो यहाँ पे अब हमने जो चीज़ें निकाली हैं, एक हमने निकाला है आउटसाइड पे, एक निकाला है हमने सरफेस पे, एक हमने निकाला है इनसाइड पे। अब इन तीनों की हेल्प लेके बॉस हम बना देंगे क्या, एक ग्राफ। ये ग्राफ पूछा जाता है बॉस। अब इस ग्राफ में अगर ये v है, मान लीजिए ये r है, तो ये कैसे वेरी करता है, आप देख सकते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस है बॉस, तो इसकी सर्कमफ्रेंस से ये सारा का सारा कांस्टेंट रहता है अंदर पूरा सर्कमफ्रेंस तक। तुम्हारा वी एस वी पी के बराबर आया था, तो आई वुड से कि ये यहाँ तक तो ये सीधी लाइन गई मेरी, ये तो कांस्टेंट रहता है मेरा, ये बदलता नहीं है बॉस। ठीक है ना। उसके बाद बाहर आके मेरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r हो जाता है, मतलब यहाँ पे आके ये यूँ चेंज हो जाता है बॉस। तो ये मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा और अंदर इसकी वैल्यू होती है KQ/r। बढ़िया हो गया, ये मेरा पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये r है, ये मेरा सेंटर है। तो सेंटर से जब मैं r की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मेरा पोटेंशियल जो है ये बॉस कांस्टेंट रहता है। और r के बाद में यहाँ मैं आउटसाइड आ गया, आउटसाइड में ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r को फॉलो करता है। तो बॉस ये होगी कहानी यहाँ की। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो भी चीज़ हमने निकाली है यहाँ पे, वो हमने क्या क्या निकाला है कि P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल होता है KQ/r, सरफेस पे होता है KQ/R, और अंदर जो है इनसाइड अगर P पॉइंट है, ये इनसाइड का है, तो इनसाइड जो P पॉइंट है वो सरफेस के ही बराबर होता है, एंड दैट इज KQ/R। ठीक है बॉस। तो KQ/R उसके बराबर ही होता है। बढ़िया हो गया। तो ये इनसाइड हो गया, क्लियर हो गया। तो इनसाइड और इनसाइड जो है हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बॉस ज़ीरो होती है। क्लियर है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, आपको ये समझ में आया होगा बॉस। ये जो है डेरिवेशन पूछा जाता है। यहाँ पे हमने तीनों केसेस को डिस्कस किया है, आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड। ठीक है बॉस। और थोड़ा सा हमने बात की है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, स्फेरिकल शेल, सॉलिड और उसके बारे में। अब नेक्स्ट में हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेके आएंगे, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है।
अब ये एक असर्शन रीजनिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। द असर्शन बोलता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कैरिंग चार्ज Q इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। बढ़िया चीज़, वही बात बोल रहा है वो जो हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है। बिकॉज, अब रीज़न क्या बोल रहा है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर शेल इज 0 एवरीवेयर। हाँ ये ठीक है बॉस, बढ़िया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी ठीक है बॉस और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है ना। और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर कांस्टेंट होता है और वो कितना होता है, KQ/R, मतलब जो सरफेस पे है वही वहाँ होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये सही कह रहा है बॉस, तो असर्शन एंड रीज़न ओके है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये जो हो गया बॉस आज का वीडियो क्लिप, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें बॉस, और कमेंट्स करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे इसी तरह से दूसरे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट केसेस में पोटेंशियल को निकालेंगे। टिल देन बॉस, बाय बाय।